वालेकुम। आज हम होम्योपैथिक की मेडिसिन एलो के बारे में बात करेंगे। एलो एक ऐसे पौधे से तैयार की जाने वाली दवा है जिसे उर्दू में कवार गंदल कहते हैं। पेट में हवा, असहाल और उल्टी का रुझान इस दवा की नुमाया अलामतें हैं। और भी ऐसी सैकड़ों दवाएं हैं जो असहाल, उल्टी और पेट की हवा के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन सब दवाओं की अपनी अपनी अलामतें हैं जो एक को दूसरे से मुमताज़ करती हैं। एलो की एक ख़ास अलामत ऐसी है जो लाइकोपोडियम में भी पाई जाती है, यानी समुद्री जानवर ख़ुसूसन ऑस्ट्रिया खाने से असहाल लग जाते हैं। जिस मरीज़ में भी समुद्री जानवर खाने से असहाल का रुझान हो, वह लाइकोपोडियम के अलावा एलो की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। एलो के मरीज़ के पेट की हवा सारे पेट में तनाव पैदा नहीं करती, बल्कि लाइकोपोडियम की तरह दाएं तरफ नीचे की जानब इसका दबाव होता है। आम तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर पेट की दवा के लिए 3 दवाओं पर ज़्यादा जोर देते हैं। कार्बोवेट, जिसमें हवा का दबाव ऊपर की तरफ होता है, लाइकोपोडियम जिसमें दबाव नीचे की तरफ होता है, और चेना जिसमें दबाव सारे पेट में हर तरफ होता है। पेट की हवा की अलामतें सिर्फ इन 3 दवाओं तक महदूद नहीं, बल्कि कसरत दूसरी दवाओं में भी पाई जाती है। महज इन 3 दवाओं को मद्देनज़र रखकर इलाज करना काफ़ी नहीं। इस किस्म के चटकले किताबों में इसलिए दर्ज होते हैं कि फौरी ज़रूरत के तौर पर बाज़ दफ़ा ये काम आ जाते हैं। मैदे और अंतड़ियों में हवा ज़्यादा देर रुकने से दर्द कुलंज भी हो सकता है। वक्त की कमी और मरीज़ की तेज़ी से बिगड़ती हुई हालत डॉक्टर को अक्सर टकसाली की दवाओं का सहारा लेने पर मजबूर कर देती है, लेकिन पेट की हवा का असल और मुस्तक़बिल इलाज तो मजाजी दवाओं का इस्तेमाल है, वरना कुछ आर्जी फ़ाक़ा के लिए कभी एक दवा का सहारा लेना पड़ेगा, कभी दूसरी का। अंतड़ियों की तबीई हरकत में कमी वाक़या हो जाएगी तो नक्समिका सबसे अच्छा काम करती है। हवा में गैर मामूली बदबू पाई जाए तो कार्बोवेट गालबन बेहतर असर करेगी। मैदे के मुँह पर तेज़ाबियत की वजह से शिकंजा सा आ जाए और खाना मुतय्यन होने की वजह से सख्त बदबू पैदा हो और मैदे में इकट्ठी होती रहे, तो ये बातें कार्बोवेट की पहचान में मुमकिन साबित होती हैं। चेना पेट की हवा में इस सूरत में मुफीद है जब चेना की दूसरी अलामतें भी मौजूद हों, यानी मरीज़ के मिजाज में खुश्की और मलेरिया के बदअसरात की अमूमी अलामतें मिलती हों। बाज़ दफ़ा लुआबों की कमी की वजह से अंतड़ियों में जगह जगह हवा रुक जाती है। चेना ऐसे मरीज़ से तल्लुक़ रखती है जिसके लुआब खुश्क हो रहे हों और अंतड़ियों के ग्लैंड्स अपना पूरा काम न करें। इस तवील ज़मनी बहस के बाद अब हम वापस असल दवा की तरफ लौटते हैं। समुद्री ग़िज़ा ख़ुसूसन ऑस्ट्रिया खाने का रद्द-ए-अमल एलो के मरीज़ पर फौरी असहाल की सूरत में ज़ाहिर होता है। मितली और के साथ सर में दर्द होता है। अमूमन इसका सर दर्द माथे यानी सर के अगले हिस्से से शुरू होता है। आंखें सुर्ख और बोझल हो जाती हैं और खोलनी मुश्किल होती हैं। होंठ खुश्क हो जाते हैं। खाना चबाते हुए कानों में शोर महसूस होता है। बाज़ों का सुबह उठते ही एलो के मरीज़ के नाक से खून जारी हो जाता है। मरीज़ का मुँह कड़वा हो जाता है। दाएं तरफ पसलियों के नीचे दर्द भी एलो की ख़ास अलामत है। असहाल के साथ पेट में मरोड़ भी उठते हैं। बवासीर के मस्से गुच्छों की सूरत में लटके हुए होते हैं और इनमें शदीद जलन और दर्द होता है। ठंडा पानी लगाने से सुकून महसूस होता है। अगर असहाल की बजाय कब्ज़ हो तो पेट के निचले हिस्से में शदीद दबाव महसूस होता है। एलो का मिजाज रखने वाला शख्स अमूमन गोश्त खाना पसंद नहीं करता, हालांकि गोश्त खाने से इसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। औरतों के माहाना अय्याम में एलो की तकलीफ़ों में इजाफ़ा हो जाता है। चलना और खड़ा होना दुश्वार मालूम होता है। रहम बोझल और कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है और वक्त से बहुत पहले कसरत से खून आने लगता है। एलो की एक अलामत गले की खराश और खांसी भी है। जोड़ों में भी दर्द होता है। इसकी बीमारियां सुबह वक्त बढ़ जाती हैं। खुश्क और गर्म मौसम में बीमारियां शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। सर्दी और ताज़ा हवा में आराम मिलता है। अमूमन खाना खाने के बाद इसकी अलामत ज़ाहिर होती हैं या शिद्दत पकड़ती हैं। इसे अमूमन 30 की ताकत में इस्तेमाल करना चाहिए।